भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर हाल ही में चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। मैं अमित तिवारी, आप देख रहे हैं मारुति ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज हम बात करेंगे इंदौर जिले के बारे में। इंदौर जिले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अच्छे से और अंत तक देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बात करें इंदौर जिले के बारे में तो इंदौर जिला इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश राज्य का दूसरा सबसे बड़ा संभाग है इंदौर और पहला संभाग है जबलपुर। जबलपुर में भी 8 जिले हैं, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। बात करें इंदौर संभाग के बारे में तो इंदौर संभाग में 8 जिले हैं: इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और बड़वानी। अब बात करें इंदौर जिले के बारे में तो इंदौर जिला का जो क्षेत्रफल है वह 3,998 वर्ग किलोमीटर है और इंदौर का जो लिंगानुपात है वह 924 प्रति हजार है और यहाँ का जो जनघनत्व है वह 223 वर्ग किलोमीटर है और इंदौर जिले का जो साक्षरता प्रतिशत है वह 82.3% है और इंदौर जिले की जो विधानसभा सीटें हैं वह 9 सीट है और इंदौर में 5 तहसीलें हैं: इंदौर, महू, शावेर, देवलापुर और हतोद। बात करें इंदौर शहर की स्थिति के बारे में तो इंदौर के उत्तर की ओर उज्जैन शहर बसा है और इंदौर के दक्षिण की ओर खरगोन शहर बसा है और इंदौर के पूर्व की ओर देवास और पश्चिम की ओर धार शहर बसा हुआ है। तो ये पोजीशन आप सभी ध्यान से याद रखना कि उत्तर की ओर उज्जैन, दक्षिण की ओर खरगोन, पूर्व की ओर देवास और पश्चिम की ओर धार। बात करते हैं इंदौर जिले से और महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंदौर जिले को मिनी मुंबई या मिनी बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनी बॉम्बे किस शहर को कहा जाता है, तो इंदौर शहर को मिनी बॉम्बे या मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इंदौर शहर को ही प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, खेल राजधानी और इसके अलावा वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंदौर शहर खान या कान नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा इंदौर शहर लगातार इस बार भी चौथी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। बात करते हैं इंदौर जिले से ही जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट पॉइंट है इंदौर का पुराना नाम इंदपुर और इंदुर था। इसके अलावा इंदौर शहर को ही अहिल्यानगरी तथा इंदेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एशिया का पहला लेजर अनुसंधान केंद्र राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर में ही स्थित है। इसके अलावा प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय इंदौर शहर में स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सालय इंदौर शहर में स्थित है। इसके अलावा इंदौर शहर में ही प्रदेश की एकमात्र ऋतु वेधशाला इंदौर शहर में ही स्थित है। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी छात्र इन पॉइंट को ध्यान से याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है इंदौर जिले की महू तहसील में 7 पहाड़ियों पर विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल बनाया जा रहा है। तो क्लॉक टेम्पल कहाँ बनाया जा रहा है? इंदौर की महू तहसील में 7 पहाड़ियों पर विश्व का पहला क्लॉक टेम्पल बनाया जा रहा है। इसके अलावा देश की पहली स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी इंदौर में ही स्थापित की जा रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में स्थित है और छाता उद्योग महू जिले की इंदौर में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंदौर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला व संभाग। तो इंदौर जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और संभाग दोनों है।
इसके अलावा इंदौर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो कौन सा है? इंदौर। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जो जिला है वह इंदौर जिला है, और इंदौर जिला में ही सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का एकमात्र शहर जहां आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थापित है वह शहर इंदौर है। इसके अलावा रालामंडल राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य जो कि इंदौर में स्थापित है और इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार 1919 में इंदौर में स्थापित किया गया था। तो ये आप याद रखना कि भारत का तीसरा जो सबसे पुराना शेयर बाजार है वह इंदौर में स्थापित किया गया था, और कब किया गया था? 1919 में। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू में स्थित है, और इसके अलावा सैनिक छावनी महू में स्थित है और मिलिट्री स्कूल भी महू में स्थित है। तो ये आप याद रखना कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, सैनिक छावनी और मिलिट्री स्कूल जो कि कहाँ पे स्थित है? इंदौर के महू में। नेक्स्ट पॉइंट है एमपीपीएससी का जो मुख्यालय है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वह इंदौर शहर में स्थित है, और इसके अलावा मध्य प्रदेश का वित्त निगम भी इंदौर में ही स्थित है, और सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर शहर में ही स्थित है, और इसके अलावा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर शहर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का जो पहला क्रिकेट क्लब था, पारसी क्रिकेट क्लब, इंदौर में ही स्थित है। तो इंदौर शहर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय, मध्य प्रदेश वित्त निगम, सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र और पारसी क्रिकेट क्लब इंदौर शहर में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश की बैडमिंटन एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन और टेबल टेनिस एसोसिएशन इंदौर जिले में ही स्थित है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बैडमिंटन, क्रिकेट और टेबल टेनिस का जो एसोसिएशन है वह इंदौर जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इंदौर के नेहरू स्टेडियम में प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था। तो मध्य प्रदेश का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट था वह नेहरू स्टेडियम में खेला गया था जो कि इंदौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है होलकर स्टेडियम इंदौर में ही स्थित है। तो इंदौर शहर में नेहरू स्टेडियम और होलकर स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम के मालवा पर नियंत्रण के बाद 18 मई 1724 को इंदौर मराठा साम्राज्य में शामिल हुआ और यहाँ के गवर्नर मल्हार राव होलकर बनाए गए। तो ये इम्पोर्टेंट है कि 18 मई 1724 को इंदौर मराठा साम्राज्य में शामिल हुआ था और यहाँ के गवर्नर मल्हार राव होलकर बनाए गए थे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है 29 जुलाई 1732 में मल्हार राव होलकर ने होलकर वंश की नींव रखी थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि होलकर वंश की नींव किसने रखी? मल्हार राव ने। और कब रखी? 29 जुलाई 1732 को। नेक्स्ट पॉइंट है महीन कागज टिश्यू पेपर बनाने का जो कारखाना है वह इंदौर जिले में ही स्थित है। इसके अलावा मंगालिया सूखा बंदरगाह इंदौर और देवास के बॉर्डर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है बी आर अंबेडकर जी का जन्म महू में हुआ था। तो बी आर अंबेडकर जी का जन्म इंदौर के महू में हुआ था। बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है अटल बिहारी वाजपेयी सहकारिता शोध संस्थान इंदौर जिले में ही स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का कपड़ा निगम इंदौर जिले में ही स्थित है। इसके अलावा देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर में ही स्थित है और 1955 में इंदौर में आकाशवाणी की शुरुआत मध्य प्रदेश की पहली शुरुआत थी। तो 1955 में मध्य प्रदेश की जो पहली आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी वह किस शहर से हुई थी? इंदौर शहर से।
बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रदेश की पहली सहकारी शुगर मिल किस जिले में स्थापित किया गया है। तो इंदौर जिले में मध्य प्रदेश की पहली सहकारी शुगर मिल स्थापित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर जिले में ही स्थित है। तो देश का जो पहला वायदा बाजार है सोयाबीन का, वह इंदौर जिले में ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश का प्रथम रीजनल पार्क पिपलियाना इंदौर में ही स्थित है। बात करते हैं इंदौर जिले से ही जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है राहुल द्रविड़ जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, इनका जो जन्म हुआ था वह इंदौर जिले में ही हुआ था। इसके अलावा सलमान खान और लता मंगेशकर का भी जन्म इंदौर जिले में हुआ था। अभय खेल प्रशाल इंदौर जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडोर स्टेडियम इंदौर जिले में ही स्थित है। तो होलकर स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम इंदौर जिले में स्थित है। इसके अलावा महात्मा गांधी हॉल पुराना नाम किंग एडवर्ड हॉल था और ये इंदौर में ही स्थित है। इसके अलावा क्लॉक टावर घंटाघर इंदौर जिले में स्थित है और इमली साहिब गुरुद्वारा इंदौर जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इंदौर के गोमटगिरी में भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की 21 फीट की मूर्ति स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखना कि इंदौर के गोमटगिरी में भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की 21 फीट की मूर्ति स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है इंदौर के गौतमपुरा में हिगौट अग्निवाड़ा लड़ाई प्रथा स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वह महू के जाना पाव पहाड़ी से होता है। इसके अलावा छिप्रा नदी का जो उद्गम स्थान है वह इंदौर के काकरीवाड़ी पहाड़ी से होता है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल किस पहाड़ी से है, तो जाना पाव पहाड़ी से, और छिप्रा नदी का उद्गम स्थल किस पहाड़ी से है, तो काकरीवाड़ी पहाड़ी से है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अब बात करेंगे इंदौर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रमुख रूप से राजवाड़ा, कांच मंदिर, खजराना मंदिर जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, पाताल पानी झरना, शीतला माता झरना, बाज बहादुर महल जो कि मांडू में है और इंदौर से 100 किलोमीटर मांडू पड़ता है, जहाज महल ये भी मांडू में है। तो बाज बहादुर महल और जहाज महल दोनों मांडू में स्थित है। तो ये थे इंदौर के प्रमुख पर्यटन स्थल जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इंदौर के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। इंदौर के प्रमुख व्यक्तियों में जो नाम पूछे जाते हैं वह सलीम खान, सलमान खान, शहबाज खान, इसके अलावा लता मंगेशकर, पलक मुच्छल और क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और राहत इंदौरी। और अभी हाल ही में 11 अगस्त 2020 को राहत इंदौरी जी का दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई और इनका जो जन्म हुआ था वह 1 जनवरी 1950 को इंदौर में ही हुआ था। बात करते हैं इंदौर जिले से प्रकाशित होने वाले पत्रिकाएं कौन कौन सी हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इंदौर जिले से प्रमुख रूप से सहकार दुनिया, कृषि मंत्र, नीति दर्पण, साहित्य गुंजन, कलसूत्र, देवपुत्र, क्रांतिकारी सहारा और सर्वमंगला। तो ये हैं इंदौर जिले से प्रकाशित होने वाले पत्र और पत्रिकाएं। तो आप सभी छात्र इन पत्र और पत्रिकाओं को ध्यान से याद रखना क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सी पत्रिका किस जिले से प्रकाशित की जाती है। तो आप सभी विद्यार्थी इन पत्र और पत्रिकाओं को ध्यान से याद रखना। तो ये थे इंदौर जिले से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मारुति ऑनलाइन स्टडी ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।